नमस्कार, ओम तत्सत। आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 16 में दैवासुर संपदा विभाग योग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से शुरू हुआ है हमारे ज्ञान योग में। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में हमने जाना पुरुष प्रकृति के बारे में कि ये जो हमारा आत्म है, इसमें एक क्षेत्र है और एक क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र ये शरीर है और खेत के समान है। खेत में जैसी फसल बोते हैं वैसा ही वो, जैसा बीज बोते हैं वैसी ही फसल निकलती है। तो इस क्षेत्र में जैसे हम संस्कार बोएंगे, जैसे हम विचार बोएंगे, जैसे भावनाएं बोएंगे, वैसे ही कर्म फलेंगे। और जैसी फसल होती है वैसा उसका स्वाद, वैसा उसका एक्सपीरियंस होता है। किसी फसल को बहुत मीठा माना जाता है, कोई कड़वी होती है, किसी को कीड़े खा जाते हैं। अलग अलग तरह की फसलें होती हैं। तो इस क्षेत्र में जैसा हम अपने कर्मों के द्वारा बीज बोएंगे वैसी हमारी प्रकृति बनेगी, वैसे हमारे आगे के कर्म हो जाएंगे, वैसे हमारे आगे की सदगति या दुर्गति बनेगी। और इस क्षेत्र में कनेक्टेड रखता है इस क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ। वो बीज में शक्ति कहाँ से आती है उसे फसल पैदा करने की, वो क्षेत्रज्ञ है। और ये बात हमें समझनी है कि चाहे वो हम हो, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो फल हो, हर चीज में जो वो एनर्जी है जो उसको कन्वर्ट कर रही है, जो उसके पुरुष को एक गुणों के फ्रेमवर्क में बांध के एक काया में दे रही है, वो एनर्जी ही क्षेत्रज्ञ है। और वो ऑल परवेडिंग है और इसीलिए हम सब उस एनर्जी से बंधे हुए हैं। जिसे हमने बोला थोड़ी देर पहले, क्वांटम एंटेंगलमेंट, या जिसे हम बोलते हैं वी आर इंटरकनेक्टेड। तो वो इंटरकनेक्शन जो है वो एनर्जी है जो हम सब को बांधे हुए है एक माला में धागे की तरह। वो एनर्जी मेरी और किसी पशु की, किसी पक्षी की, किसी पेड़ की बिल्कुल भी फर्क नहीं है, क्योंकि वही एनर्जी है जो उसकी प्रकृति को उजागर कर रही है। पेड़ खड़ा क्यों है, चल क्यों नहीं रहा, पक्षी उड़ क्यों नहीं रहा, तैर क्यों नहीं रहा, मछली तैर क्यों रही है, उड़ क्यों नहीं रही, मैं देख पड़ रहा हूं लेकिन मैं पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता हूं। ये सारी जो लीलाएं हैं, इन्हीं को विभूति योग में विभूतियां कहा गया है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बाद हमने जाना कि फिर प्रकृति क्या होती है। फिर हमने जाना पुरुषोत्तम क्या होता है, पुरुष क्या होता है। और अब हम द्वैवासुर संपद विभाग योग में जानेंगे वो कैसी कैसी संपदा है जो हम अपने आत्म में डालते चले जा रहे हैं। जैसी संपदा हम डालेंगे वैसे ही हमारे गुण उसमें विकसित होते चले जाएंगे। तो कृष्ण जो है इसमें आध्यात्मिक संपदा और आसुरी संपदा अर्थात भौतिक संपदा का कंपैरिजन करते हैं। तो जो दैवीय संपदा होती है वो पदार्थों से नहीं लेकिन अध्यात्म से जोड़ती है। ये वो संपदा है जो इस शरीर के जाने के बाद भी पुरुष में बन के साथ चली जाती है हमारे, जो यहां नहीं रह जाती। लेकिन जो आसुरी संपदा है वो ये शरीर ओरिएंटेड संपदा है। ये शरीर कैसा है, शरीर को कितना आराम मिला है, शरीर कितना सज लिया, शरीर कितना बड़ा हो गया, इस शरीर के द्वारा कितने पे हमने आधिपत्य जमा लिया, वो सब इस सांसारिक माया के ऊपर ही अपना साम्राज्य, अपनी सत्ता विस्थापित कर सकती है। प्रभु तक नहीं ले जा सकती आसुरी संपदा। तो हम जो इससे पहले बात कर रहे थे पुरुषोत्तम योग की, कि हमारी एक एक भावना, एक एक इमोशन को हमारे भीतर का पुरुष जो है स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसे भाव रखेंगे वैसी हमारी संपदा क्रिएट होती चली जाएगी। तो अब इस संपदा को जरा जाने। तो कृष्ण बोलते हैं, दैवीय संपदा प्राप्त करे जो मनुष्य है उसके लक्षण, भय को तत्शुद्ध हृदय करे, करे दान इंद्रिय भक्षण। कि जो मनुष्य दैवीय संपदा में अपने आप को केंद्रित करता है उसे किसी चीज का डर नहीं। क्योंकि डर किस चीज का होता है? डर सबसे ज्यादा इस भौतिक शरीर का ही होता है। शरीर है या नहीं रहेगा, शरीर को ये मिलेगा या वो नहीं मिलेगा, धन आएगा या धन जाएगा। जो कुछ भौतिक है, जो कुछ फिजिकल है, उसके खोने या ना पाने का ही डर हो सकता है। क्योंकि आत्म तो अजर अमर है। आत्म तो कोई लूटा नहीं जा रहा आपका कहीं का भी। और उस भय को जो त्याग करके अपने हृदय को शुद्ध कर ले, अब इस हृदय के अंदर कोई भय है ही नहीं। भय नहीं है तो कामना नहीं है, कामना नहीं है तो क्रोध नहीं है। और इंद्रियों का भक्षण करके, क्योंकि इंद्रियां अगेन ज्ञान इंद्रिया से, कर्म इंद्रिया से विषेंद्रिया बन जाती हैं।
तो जैसे ही आपने इच्छा त्याग किया, वो विषेंद्रिय नहीं बनेंगी, वो मैक्सिमम कर्मेंद्रिया बनेंगी या ज्ञानेंद्रिया बनेंगी। और अपनी इच्छाओं का दान करें। तो हृदय को शुद्ध करने के दो ही साधन हैं। एक तो आसक्ति छोड़े, और दूसरी तरफ अध्यात्म में अपना ध्यान लगाए। ओढ़े सत्य अहिंसा त्यागे क्रोध द्वेष और राग, दयावान कोमल अंतर्वे अचपल हृदय विभाग। तो जब किसी चीज का डर नहीं है, कुछ पाना नहीं, कुछ खोने की लिप्सा नहीं, तो आपका हृदय जो है बिल्कुल निर्मल रहता है, सत्य में स्थापित रहता है। जो सत्य है उसे स्वीकारता है। कुछ मिल गया वो एक सत्य है, कुछ चला गया वो एक सत्य है। हिंसा का कोई कारण नहीं है, क्योंकि किसी पर कंट्रोल नहीं करना। इच्छा नहीं तो कामना नहीं, कामना नहीं तो कामना विफल होने का द्वेष नहीं, द्वेष नहीं तो क्रोध नहीं। तो अपने आप ये सारी चीजें चली जाती हैं। ये बहुत ही समझने वाली बात है। बहुत इजीली लोग बोलते हैं हमें गुस्सा आता है, या हमें गुस्सा इस वजह से है, हमने इनहेरिट किया है, हमारे तो माता पिता गुस्सा करते थे, हमें भी आता है। इसको डायसेक्ट करके देखिए, जिस किसी को कभी भी गुस्सा आया है या उसने गुस्सा किया है, गुस्सा तब आता है जब इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम हम पेशेंस लूज कर देते हैं और जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा होता। तो हर क्रोध के पीछे कोई ना कोई एक इच्छा और कामना होती है, और एक टाइमलाइन होती है। अगर कोई चीज हमें 6 महीने में पूरी करनी है, तो हमें अभी गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा कब आएगा? जब 6 महीने पूरे होने में 1-2 दिन रह जाएंगे, तब हम बेचैन होंगे, अरे 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, अब तक ये नहीं हुआ। या हमने किसी को 10 मिनट का टाइम दिया, तुम आ जाना 10 मिनट में, और वो नहीं आया 10 मिनट में। तो टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एंगर। और टाइम का डायरेक्ट रिलेशन है सिर्फ और सिर्फ धैर्य से। जब हम धैर्य खो बैठते हैं, तो हमें लगता है अब हमें कंट्रोल करना चाहिए, वी शुड टेक ओवर द कंट्रोल, अब टाइम निकल गया है। और जब वक्त निकल गया ऐसा समझते हैं, तो हम क्रोध करके सोचते हैं कि अब हम क्रोध करके उस चीज को पा लेंगे, हम उस इफेक्ट को कंट्रोल कर लेंगे। गुस्से का सिर्फ एक कारण होता है, टाइम और एक्सपेक्टेशन। टाइम पे पूरी ना हुई एक्सपेक्टेशन। अगर आप में पेशेंस है तो आपको गुस्सा नहीं है, आप कहेंगे अच्छा आज नहीं आया पैसा कल आ जाएगा। अच्छा इस साल नहीं हुआ, अगले साल पास हो जाएंगे। अच्छा शादी अभी नहीं हुई है, कल हो जाएगी। इसमें कोई गुस्से का कारण नहीं है, क्योंकि आपने पहले लेवल पे स्वीकार कर लिया कि जो आपको मिलना था उसका एक समय है, वो समय नहीं है जो आपने निर्धारित किया, जो आप कंट्रोल कर रहे हैं। या आपका जो चला गया, आप उस समय के बारे में नहीं चिंता कर रहे कि ये समय से पहले चला गया, बाद में चला जाता। आप ना कुछ पाने के लिए पहले यत्न करते हैं, ना कुछ खोने के लिए डिले करते हैं। तो जब समय की पाबंदी नहीं रहती, तो समय से बंधी हुई इच्छा भी नहीं रहती। जहां इच्छा और समय में कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहां पे क्रोध आता है। तो जिसने सत्य को ओढ़ लिया, सत्य स्वीकार कर लिया, ये मिलना है, इसके मिलने का ये समय है, ये जाना है, इसके जाने का ये समय है, अपने आप द्वेष और राग उसका छूट जाएगा। और इसलिए उनका हृदय विभाग अचपल हो जाएगा। हृदय में कोई रेस्टलेसनेस नहीं होगी, बटरफ्लाईज नहीं कूदेंगी, हृदय बिल्कुल शांत रहेगा। तेज क्षमा व धैर्य धरे वे, परे मान अपमान, बैर भाव से दूर पठाए, पास रहे भगवान। और इसलिए वो क्या करते हैं, उनके चेहरे पे एक तेज होता है, दिल में एक क्षमा होती है, अंदर एक धैर्य होता है। उनका मान अपमान का कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता। कोई उनको ऐसा नहीं करता मान दे सकता है, कोई उनका मान ले नहीं सकता है। तो इन सब चीजों से जो परे रहेगा, बैर भाव से दूर रहेगा, उसी के पास क्या रहेंगे? भगवान रहेंगे। और भगवान क्या है? तेज, क्षमा, धैर्य, सत्य, अहिंसा, प्रेम, ये सब भगवान है। क्योंकि जैसे ही बाकी चीजें दूर चली गई, ये जो इटर्नल क्वालिटीज हैं, हर आत्म जो है शांति चाहता है। हम बोलते हैं ना, दिवंगत आत्मा को शांति मिले। हम चाहते हैं कि हृदय के बिल्कुल कोर में शांति रहे, क्योंकि शांति के अभाव में ही सारी चीजें होती हैं। शांति होगी तो बाकी किसी और चीज का प्रयोजन रह ही नहीं जाएगा। तो जैसे ही आपके मन में शांति है, धैर्य है, क्षमा है, सत्य है, अहिंसा है, भगवान है आपके पास। तो भगवान कहीं बाहर ढूंढने से नहीं मिलता है। भगवान की कोई और परिभाषा है ही नहीं। भगवान वही सत्य है, वही अहिंसा है, वही प्रेम है, वही दया है, वही धैर्य है, वही क्षमा है। अगर आपके हृदय में ये सब है,
तो आपके हृदय में ईश्वर का स्थान है। क्रोध कठोर अविवेक भय, दंभ भरे अभिमानी, आसुरी संपदा ग्रस्त भय की केवल यही निशानी। इसके विपरीत जिसके पुरुष में दैवीय संपदा नहीं है, आसुरी संपदा है, उसके मन में कितनी इच्छाएं होंगी, कितनी लालसाएं होंगी, कितना अभिमान होगा, कितना अविवेक होगा, कितना कठोर हृदय होगा वो। क्योंकि उसके हृदय में इस भौतिक संसार से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं, अध्यात्म तक तो वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो असुरी संपदा से जो ग्रस्त रहे, उसकी केवल एक निशानी है कि वो भौतिक चीजों से इन्फ्लुएंस्ड है। वो संसार को सिर्फ भौतिक चीजों के थ्रू देखता है। यदि पति या पत्नी हैंडसम है, सुंदर है, तो वो पति और पत्नी योग्य है। अगर वो हैंडसम नहीं है तो उसको संशय है। यदि स्वाद में कोई चीज अच्छी है तो वो भोजन खाने लायक है। रसीला नहीं है, चटकीला नहीं है, तो वो भोजन, जैसे बोलते हैं ना, घास फूस खा रहे हो, वो घास फूस है। तो हर चीज में वह रस ढूंढता है, हर चीज में वह एक दंभ भरता है, एक्सेस ढूंढता है। और इसीलिए उसके मन में अभिमान भी ज्यादा जागता है। कुछ है तो मेरे पास ये है, और कुछ नहीं है तो ईर्ष्या है मेरे पास, हाउ कम कि मेरे पास ये नहीं है। तो उसका सारा जीवन जो है, कुछ होने या कुछ ना होने में ही व्यतीत हो जाता है। दैवीय संपदा मुक्ति दे, आसुरी दे जग बंधन, तुम संपदा दैवीय सुसज्जित, पार्थ करो ना चिंतन। और इसीलिए जो अपने आप को माया मोह भौतिक संपदा से मुक्त रखता है, वो जग से बंधा होता ही नहीं है, वो सीधे ईश्वर के साथ बंधा हुआ, उसका कनेक्शन सीधे ईश्वर से है। आसुरी संपदा इस जग के बंधन देती है। हाय, मेरा बच्चा कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना कोमल है, कितना प्यारा है। दूसरे का बच्चा नहीं नहीं, अपना अपना ही होता है। दूसरे का बच्चा तो दूसरा होता है, चाहे वो नेफ्यू है, चाहे कजन है, चाहे कोई है। नहीं नहीं, अपने बच्चे पे ज्यादा, क्योंकि वो मोह होता है। प्रेम तो शायद सबके लिए बराबर होता है। मोह, जिस चीज को हम अपना मानते हैं कि इसमें हमारा एस्टेट है, कुछ हमारी फिजिकलिटी है, हमारा रिफ्लेक्शन है, वो हम अपने आप को और उस हम में भी अपने शरीर को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं कि हमारे जैसा दिखता है। जैसा मैं, ऐसा मेरा शरीर वैसा उसका शरीर, जैसे मेरी आवाज वैसे उसकी आवाज, जैसी मेरी आदतें वैसी उसकी आदतें। तो ये जगबंधन क्रिएट करता है। दैवीय और आसुरी जग में दो प्रकार के प्राणी, दैवीय जान चुके अब सुन लो, आसुरी पक्ष निशानी। आसुरी छाया जाने क्या, प्रवृत्ति निवृत्ति भेद, शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान न होवे, ना ही आचरण श्रेष्ठ। तो अब ज्ञान तो जहां नहीं है, वहां तो सिर्फ आसुरी संपदा रह सकती है, क्योंकि उसको प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद ही नहीं पता। क्या वृत्ति अपनानी चाहिए, क्या वृत्ति छोड़नी चाहिए, किससे निवृत्त होना चाहिए, किससे प्रवृत्त होना चाहिए, प्रवृत्ति कौन सी वृत्ति अपनाएं, निवृत्ति कौन सी निवृत्ति छोड़ें, जिसको ये भेद ही नहीं है। और भेद इसलिए नहीं है क्योंकि वृत्ति पकड़नी है या छोड़नी है डिटरमिन होता है फिजिकलिटी से। अध्यात्म से जुड़ा रहेगा तो डिसीजन बहुत इजी हो जाएगा। अर्लियर, मच अर्लियर इन द डिस्कोर्स, एक जो हमारे मेंबर हैं, उन्होंने सवाल पूछा था कि भाई मेरे को सीईओ बनना है या मेरे को ये काम करना है, मैं कैसे डिटरमिन करूं मुझे ऑफिस जाना है या घर पे रहना है, या मैं इस पोजीशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जब तक आप फिजिकलिटी से बंधे रहोगे, सीईओ क्यों बनना है, ऑफिस क्यों जाना है, घर क्यों रहना है, जब तक हम अपने आप को फिजिकलिटी से बांधेंगे, हमें प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है ही इसलिए क्योंकि दोनों केसेस में कुछ ना कुछ फिजिकल कंस्ट्रेंट तो है ही। एक जगह टाइम नहीं है, दूसरी जगह रिसोर्स नहीं है। तो फिजिकल तो चीजें जीरो सम गेम होता है, एक के पास ज्यादा होती है, दूसरे पास कम होगी होगी, क्योंकि वो फिजिकल है। लेकिन जिसको हम पुरुष बोलते हैं वो सबको बराबर बटा हुआ है। तो जब बराबर बटा हुआ है, तो जैसे अपनी वृत्ति को पुरुष से कनेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे ना, इधर सिचुएशन आपका कोई लॉस नहीं हो रहा, गेन ही हो रहा है दोनों सिचुएशंस में। और जब आप दोनों सिचुएशन में अपना गेन देखेंगे, आध्यात्मिक गेन, फिजिकल गेन नहीं, तो आपके लिए ये तय करना बहुत इजी हो जाएगा कि हम कौन सी वृत्ति अपनाएं, कौन सी नहीं अपनाएं। क्योंकि एक में गेन होगा ट्रांजिएंट, एक में गेन होगा इटर्नल। तो आप इटर्नल गेन की तरफ जाइए। कर्म आपका वो होना चाहिए जो आपके पुरुष के साथ जाए, वो नहीं जो यहीं रह जाए।
और जिसको ये शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान ही नहीं है, उसका आचरण कैसे श्रेष्ठ होगा। वे समझे संयोग कामवश बिन ईश्वर की इच्छा से फलता फूलता ये संसार अकारण वंचित निष्ठा से। दिस रिफ्लेक्ट्स द सेंटिमेंट ऑफ सो मेनी पीपल। कितने सारे लोग होते हैं बोलते हैं हम एग्नोस्टिक हैं, हम अथीस्ट हैं। ये तो दुनिया चले जा रही है, इसमें कोई ईश्वर की इच्छा नहीं है। ये संसार चल रहा है, ये क्योस है। और बहुत सारी थ्योरीज निकली हुई हैं साइंस में भी, फिजिक्स में, लॉ ऑफ केओस, लॉ ऑफ एंट्रोपी। अकारण वंचित निष्ठा से, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी ने डायरेक्शन दे नहीं रखा है, ये बिना कारण प्योर कोइंसिडेंस है। बिग बैंग हुआ था, स्टार्स एक्सप्लोड हुए थे, फिर ठंडे हुए, प्लैनेट्स बन गए, रिसोर्सेज आ गए, वाटर आ गया, क्लाउड आ गया, एक लाइफ आ गई, स्टोनेज आ गई, डायनासोर्स आ गए, निएंडरथॉल्स आ गए, अब आदमी आ गया। ये सब इवॉल्व होता जा रहा है। जो ये समझे कि ये सब संयोगवश हो रहा है बिना ईश्वर की इच्छा से, वो बहुत बड़े अज्ञानी हैं। क्योंकि ईश्वर की इच्छा क्या है, अगेन दिस नीड्स टू बी क्लैरिफाइड। ईश्वर ऐसे नहीं है कि कोई क्लाउड्स में एक एंटिटी बैठी हुई है और वो हाथ पैर हिला रही है, और आज उसने डायनासोर बना दिए, कल उसने प्लेनेट बना दिया, परसों उसने सूर्य बना दिया, अगले दिन चंद्रमा बना दिया, जुपिटर में गैस भर दी, सैटर्न में रिंग्स भर दिए, जिसकी इच्छा है। ये जानना बहुत जरूरी है। ईश्वर की इच्छा का नुएंस बहुत जरूरी है। ईश्वर तो होते ही निर्गुण है, प्रकृति के परे है, तो इच्छा तो हो ही नहीं सकती ईश्वर की। इसलिए ईश्वर किसी भी उस एंटिटी का नाम नहीं हो सकता जिसके मन में कोई इच्छा आ सके। इच्छा आते ही वह किसी ना किसी मानवीय रूप या किसी देह के रूप या किसी प्रकृति के अंदर है, क्योंकि इच्छा पैदा ही प्रकृति द्वारा होती है। ईश्वर निर्गुण है और इसलिए ईश्वर की इच्छा नहीं होती। लेकिन इस श्लोक में क्या मतलब है, बिना ईश्वर की इच्छा से तो कुछ होता नहीं। ईश्वर क्या है, ईश्वर स्वधर्म है, सत्य है, और उन सब भावनाओं का ही रिफ्लेक्शन है जो हम कलेक्टिव ब्रह्म जिसे बोलते हैं। और वही ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा एक एंटिटी की इच्छा नहीं है। कृष्ण ने इच्छा करी, जीसस ने इच्छा करी, मोहम्मद ने इच्छा करी, नानक ने इच्छा करी, दुर्गा माँ ने इच्छा करी। ऐसी कोई एंटिटी नहीं है जिसके मन में इच्छा आई, चलो ये प्लेनेट को उधर कर देते हैं, ये समंदर को सुखा देते हैं, ये रॉक्स को लड़ा देते हैं, यहां से हिमालय निकल आएगा। ये सब के सब अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। अगर वॉल्केनो फूटता है, उसके अंदर उसकी प्रकृति है जिसके परिणाम स्वरूप वो फूटता है, लावा निकलता है, लावा ठंडा होता है, सॉइल फर्टाइल होता है, फसल उगती है। एक धर्म के द्वारा चल रहा है। ईश्वर की इच्छा का मतलब यह स्वधर्म है। हर चीज अपनी प्रकृति से बंधी हुई है, और जिसमें जितनी कॉन्शियसनेस है वो बाकी सब चीजों को कॉन्शियसनेस एलिवेट करने का काम आता है। तो आज यदि हम थोड़े से अवेयर होते हैं तो यह ज्ञान बांट के हम बाकी लोगों को अवेयर कर रहे हैं। ये एक साइकिल है, ये हमारा निष्काम कर्म है, ये हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया। तो ये थोड़ा सा आगे चली गई सदगति की ओर। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तामसिक रहकर आसुरी संपदा रख के कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियस को नीचे भी धकेले जा रहे हैं। इसी कारण जो रिलेशनशिप्स हैं वो हर तरह की हो रही हैं, वो नॉर्मलाइज हो रही हैं। खान पान हर तरह का नॉर्मलाइज होता जा रहा है। जो आचरण है हर तरह का नॉर्मलाइज होता जा रहा है। कहीं ब्राइब है, कहीं करप्शन है, कहीं मीट है, कहीं अल्कोहल है, कहीं इलिसिट रिलेशनशिप है। तो ये सब कहीं गायब नहीं हो जाता, ये उसी ईश्वर की इच्छा का पार्ट है कि अच्छा, अगर ऐसी ऐसी इच्छाएं रखोगे तो ऐसा तामसिक प्रभाव होगा, तो ऐसे ऐसे इवेंट्स घटित होंगे, उनसे आप बच नहीं सकते हो। और यही ईश्वर की इच्छा है कि जैसा आपने भाव रखा कलेक्टिवली वैसा ही उसका परिणाम निकलेगा। और किस कर्म का कैसा परिणाम होगा, यही ईश्वर की शक्ति है। और ईश्वर की इच्छा मतलब उस शक्ति को ईश्वर कंट्रोल नहीं कर सकता। ईश्वर बोले ना, कर्म से मैं भी बंधा हुआ हूं। अब जैसे भाव मुझे दोगे मैं वैसे ही रेजोनेट करूंगा। तुम अगर मुझे अवतार फॉर्म में देखते हो, मैं तुम्हें अवतार फॉर्म में ही दिखूंगा, मैं तुम्हें दिख ही नहीं सकता किसी और तरह से। तुम मुझे निराकार फॉर्म में, शक्ति के फॉर्म में देखोगे, मैं शक्ति के फॉर्म में दिखूंगा। जो पितृ को पूजता है वो पितृ पाता है, जो देव को पूजता है वो देव पाता है, जो ईश्वर को पूजता है वो ईश्वर पाता है। तो ये जो समझ रहा है कि सब कुछ हो रहा है कामनावश, संयोग से,
मैंने चाहा और हो गया, इसमें ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है, यह संसार अपने आप चल रहा है। यह सबसे बड़ा अज्ञान है, क्योंकि यह संसार कैसे चल रहा है? उस ईश्वर के धर्म द्वारा चल रहा है, जिसमें सत्य ही सबसे ऊपर विराजमान है। सत्यमेव जयते। जो आपके इमोशन का कोर सत्य है, वो पावर कर रहा है इसको। जो आपके रिलेशनशिप का कोर सत्य है, वो पावर कर रहा है रिलेशनशिप्स को। और क्योंकि संसार में बहुत केओस है, तो केओस खुद ही पावर कर रहा है सदगति की ओर। जो ये सोचे तुच्छ बुद्धि से हर लें अपना मान, शत्रु हैं वे जग के करते अपना दुष्परिणाम। तो जिसने यह सोचा तुच्छ बुद्धि से कि ये तो मेयर कोइंसिडेंस है, वो अपना मान हर लें, थोड़ी देर को जो उनमें अहम है उसे परे रख दें। क्योंकि ऐसा सोचकर वो उस आसुरी संपदा को ही बढ़ा रहे हैं, और अपना तो दुष्परिणाम कर रहे हैं। जहां वो ऐसी बुद्धि फैला रहे हैं, उन सब का भी, जिनको प्रभावित कर रहे हैं, उनका भी दुष्परिणाम कर रहे हैं। धरते ऐसी कामनाएं कभी ना हो जो पूर्ण, दुराग्रह आसीन भय वे दंभ अभिमान में चून। और क्योंकि वो किसी ऐसी ईश्वरीय सत्ता में बिलीव नहीं करते हैं, उसको कंट्रीब्यूट करते हुए भी, तो उनके मन में सिर्फ फिजिकल कामनाएं ही आ सकती हैं, और ऐसी कामनाएं जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। क्योंकि उन्हें पूरी करने की शक्ति किसके पास है? क्षेत्रज्ञ के पास है, पुरुष के पास है, जीव के पास नहीं है। और इसीलिए उनके सारे दुराग्रह भरते रहते हैं, और वो अभिमान में ही अपनी जिंदगी, सारा जीवन व्यतीत करते हैं। भोगे माद प्रमाद चिंता वर्ते जीवन बाद की, करे भरम जो है इधर, है और बस इतना ही। तो उनको बहुत लोग मिल जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं नहीं यही जीवन है, आगे पीछे कुछ नहीं है, इस जीवन में कर लो और इस संसार में कर लो जो करना है, आगे पीछे कुछ नहीं होने वाला। तो सारा जीवन उनका माद प्रमाद में जाता है कि जो है वो इधर ही है, ये उनका भ्रम है। काम क्रोध है बांधे उनको इंद्रिय बंधन जकड़े, एन किरेन प्रकारेण विलास के साधन को वे पकड़े। फिर कोई और चारा रह ही नहीं जाता। जब आपकी गाड़ी में कोई और कंट्रोल है ही नहीं, आपको लगता है इस गाड़ी में जो स्टीयरिंग है वही एक कंट्रोल है, तो वो स्टीयरिंग को ही पकड़ के बैठे रहते हैं। और ऐसे आसुरी संपदा वाले मनुष्यों की स्टीयरिंग क्या होती है? इच्छाएं, इंद्रियां। वही उनको ड्राइव करते हैं, उसी को पकड़ के बैठे रहते हैं, और वही सोचते हैं कि इच्छा से ही तो जीवन चल रहा है, इंद्रियों से ही तो हम जीवित हैं। और इसीलिए इच्छा जन्म दे आसक्ति को, आसक्ति दे कामना, पूर्ण ना होवे कामना तो क्रोध से होवे सामना। ये अध्याय 4 में हमने पढ़ा था। क्रोध करते ही आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हुन भय तो जीव पतन हो जाए। तो जैसे ही आपने इच्छा को पकड़ लिया, आपने अपने अहम को जोड़ दिया। इच्छा किसकी होती है? इच्छा मेरी होती है, अहम की, स्वयं की होती है। इच्छा ब्रह्म की नहीं होती, इच्छा ईश्वर की नहीं होती। ईश्वर का सिर्फ विधान होता है, सत्य होता है। अच्छा, तुमने ऐसा भाव रखा, तथास्तु, ये ईश्वर का विधान है। अभी कल किसी ने प्रश्न पूछा ना कि अगर हम सत्कर्म करेंगे तो हमारे को रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर हम दुष्कर्म करेंगे तो हमारी दुर्गति होगी, तो गॉड विल पनिश अस। देयर इज नो थर्ड एंटिटी गॉड जिसकी कोई इच्छा है या जिसका कोई लेखा जोखा है, जो बोले अच्छा तुमने इतना दान किया, यू आर नोबल, यू गो टू हेवन। अच्छा तुमने इतना दुष्कर्म किया, यू गो टू हेल। ये हमारे खुद के साधन है, हमारी खुद की संपदा है। जो रेस्पॉन्सिबल है, उसके अंदर का सत्य जो है, जो हम डालते हैं वही एम्पलीफाई हो जाता है। हमने आहुति काय की दी? हमने अपने क्रोध अहम इच्छा की आहुति दी, तो हमारा हृदय हल्का हो गया। हमने आहुति काहे की दी? हमने सत्य की, धैर्य की, क्षमा की आहुति दी। नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पेशेंस नहीं है, तो हमारे हृदय में बहुत चीजें भर गई। विलास के साधन को पकड़े हुए हम इंद्रियों से बंधे रहते हैं। अभी प्राप्त हैं कितने साधन, जोड़े कितने और, आज बना धन मेरा कितना, कल कितना चाहूं और। तो उनकी यही एक सोच चलती रहती है, अभी कितना जोड़ लिया, कितने मकान बन गए, अभी तो इतने और मकान बनाने हैं, अभी इतने गहने आ गए, अभी इतने कपड़े आ गए, अभी इतना बैंक बैलेंस हो गया, कल तक कितना करना है, शत्रु कितने हैं अब तक मारे, कल कितने मारेंगे।
कितने बलवाली बलशाली उसका दंभ भरेंगे। गीता में लिखा है कि ऐसे आसुरी संपदा वाले लोगों को ये भी चिंता रहती है कि हमने कितने शत्रु मार दिए। पहले तो उनके शत्रु होते हैं जिनको वो एक्नॉलेज करते हैं, ये मेरे शत्रु हैं, और फिर ये गिनते हैं कि आज कितने मार दिए अभी तक और कल कितने मारेंगे, और जितने हम मार सकते हैं उसका दंभ भरेंगे कि आई कैन एनहाइलेट सो मेनी ऑफ माई एनिमीज। पास हमारे नौकर चाकर और प्रसाधन सारे, दान धर्म कर भोगे सुख सब इसी मोह के मारे। नित्य नित्य नव नव इच्छा बंधित मोह जाल में डूबे, भोग अभोग आसक्ति किंतु देती कष्ट अजूबे। सारी आसक्ति है ये आसुरी संपदा में। सब कुछ इस फिजिकल वर्ल्ड से बंधा हुआ है। क्या मिल गया, कितना जोड़ना है, कितनी हमने लोगों को शत्रु समझ के मार दिया, कितनों को अभी और हमें मारना है, कितने प्रसादन जुट गए हैं। नई नई इच्छाएं रोज, जितने प्रसादन आएंगे उतने नए नए, जितने साधन आएंगे उतनी नई नई इच्छाएं होंगी, और उस जाल में डूबते जा रहे हैं। लेकिन ऐसी भोग अभोग आसक्ति कि क्या भोग लिया और क्या भोगने को रह गया, नए नए तरह के कष्ट ही दे सकती है। और ये कष्ट अजूबे का बिल्कुल रियल इंटरप्रिटेशन है। कितनी नई नई बीमारियां हैं जो एटलीस्ट हमारी संस्कृति का पार्ट कभी नहीं रही। हमारी संस्कृति में एड्स नहीं रहा, हमारी संस्कृति में कैंसर नहीं रहा, हमारी संस्कृति में मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन नहीं रहा। ये सब कहाँ से आ रहा है? नई नई इच्छाएं जो हम क्रिएट कर रहे हैं, नए नए भोग और आसक्ति के जो हमने द्वार खोल रखे हैं, उसके साथ साथ सारे अजूबे अजूबे कष्ट जो हम कभी जानते भी नहीं थे वो नॉर्मलाइज हो गए हैं। अभी मैं 2 दिन पहले किसी से बात कर रहा था, कैंसर हैज बिकम सो मच नॉर्मलाइज्ड। आप अपने इर्द गिर्द झांकेंगे, आपको कम से कम 5-6 लोग मिल जाएंगे जिनको आप जानते हैं अपने एक्सटेंडेड नेटवर्क में, हु आर सफरिंग और एक्सपोज टू कैंसर। एक जनरेशन में, एक जनरेशन पहले इट वाज स्टिल डिजीज इन बॉलीवुड स्क्रिप्ट्स, उससे एक पहले होती भी नहीं थी। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब जितनी आसक्तियां हैं, जितना हम पाल रहे हैं, आसक्तियां कष्ट दे के ही जाएंगी। निज को ऊंचा समझे वे धनमान नशे में चूर, और धनी बनने को करते पाठ पूजा भरपूर। अब मजे की बात यह है, आत्म को कहीं ना कहीं तो पता है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। धन के नशे में चूर हैं, साधन जोगड़ने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन सत्य का स्थान होता है, कहीं ना कहीं आपको गिल्ट होता है। तो अब उसको कैसे उतारेंगे? भरपूर पूजा पाठ करके, कि भाई अब मैंने, अरे ये क्या हुआ, इतना मैंने धन के पीछे भागा हूं, चलो थोड़ी देर धन से दूर बैठता हूँ, चलो थोड़ी ईश्वर की पूजा कर लेता हूँ। अहंकार हठ क्रोध है रखते देखिए सब में दोष, जीव जीव स्थित ब्रह्म भी देता उनको रोष। जितना वो ब्रह्म में देखते हैं अलग अलग, उनको उससे भी रोष उत्पन्न हो जाता है, सब में दोष दिखाई देता है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये कीड़ा मकोड़ा है, ये नाली का है, ये मोटा है, ये फिरंगी है। जो क्षेत्र है उसमें बंध जाते हैं, जो उसके पीछे का क्षेत्रज्ञ है वो उन्हें दिखाई नहीं देता। ऐसे दूषित कामी नर अंधकुर और क्रोधी, पाते मुझसे निम्न ही योनि और पाते दुर्गति। तो ये जो हम अपने आत्म में, अपने पुरुष में आसुरी संपदा डाल रहे हैं, उससे निम्न योनि ही प्राप्त होती है, उससे दुर्गति ही प्राप्त होती है, सदगति नहीं प्राप्त हो सकती। सदगति मतलब सत्य की गति। जब आपने सारा जीवन असत्य में जिया है, यह शरीर, यह संसार असत्य है, अध्यात्म ईश्वर सत्य है। जब आप सत्य के साथ नहीं रहे हैं तो आपकी गति सत्य के साथ कैसे हो सकती है, सदगति कैसे हो सकती है? और जितना आपने अपनी कॉन्शियस को डिग्रेड किया है, तो आपकी योनि ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो गई, निम्न योनि में जाते जा रहे हैं। मृत्यु लोक को लौटे वे एक नहीं कई बार, उनको मिलता है कौनते अंध गति का द्वार। और ये भी एक अपॉर्चुनिटी ही है जो बार बार उन्हें मृत्यु लोक में आना पड़ रहा है। जो कुछ हफ्ते पहले एक कंसल्टेशन हुआ था कि सदगति दुर्गति कैसे होती है अक्षय ब्रह्म योग के बाद। अगर आपने पेपर क्लियर नहीं किया, आप नेक्स्ट लेवल नहीं जा सकते। यू कैन नॉट चीट द सिस्टम। यू मे हैव चीटेड योर एग्जिस्टेंस जुगाड़ बिठा के, बट यू कैन नॉट चीट द इटर्नल सिस्टम।
जब तक आप वो पेपर क्लियर नहीं करेंगे, आहुतियां नहीं देंगी 12 प्रकार के यज्ञ की, आसक्तियां नहीं छोड़ेंगे, आपको इस लोक में आना ही पड़ेगा। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अभी तक नहीं छूटे, वापस जाओ, क्योंकि कर्म भूमि तो यही है। आत्म बन के आप कर्म नहीं कर सकते। आत्म बनकर आप सिर्फ अपने मन में इमोशंस लिए घूम रहे हो। वो इमोशंस अभी रिजॉल्व नहीं हुए हैं। जब आप जाते हो, अंत समय में कुछ इच्छाएं लेके जाते हो, कुछ अतृप्त इच्छाएं लेके जाते हो, कुछ द्वेष लेके जाते हो, किसी के प्रति ईर्ष्या लेके जाते हो। वो रिजॉल्व नहीं हुआ। रिजॉल्व आने यहीं आना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु लोक को लौटते हैं कई बार। और जब तक रिजॉल्व नहीं करते, तब तक उन्हें अंध गति का द्वार ही मिलता है। द ओनली वे, जिसे हमने कई बार बोला अपने प्रारब्ध को काटने का, इस सत्कर्म। काम, क्रोध और लोभ है अर्जुन तीन नरक के द्वार, कारण बने पतन का केवल त्यागे इन्हें संसार। कामना, क्रोध और लोभ, जब तक इन तीनों को नहीं त्यागेंगे, तब तक मृत्यु लोक में आता ही पड़ेगा। मोक्ष नहीं मिल सकता, लिबरेट नहीं हो सकते। सत्य साधना वरेद लोभ काम क्रोध को त्याग, कौनते ऐसे भक्त को मिलता हरि प्रेम अनुराग। तो काम, क्रोध और लोभ छोड़कर जो सत्य की साधना धरता है, देखिए बार बार सत्य की बात आ रही है। ईश्वर सत्य है। होता वही है जो सत्य के अनुरूप होता है। दीज आर द लॉज ऑफ द ब्रह्म। आपके मन में कुछ था, आपका कर्म कुछ और कर गया, आपकी वाणी कुछ और बोल गई। जब तक आप वो सत्य एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो सत्य के ऊपर आपने इंसुलेशन चढ़ाया था, बनावटी मुस्कान डाली थी, धन का जामा पहनाया था, कंट्रोल का वेपनाइज किया था उसको, जब तक ये सब नहीं छोड़ के बेयर ट्रुथ को जब तक नहीं अपनाएंगे, हरि प्रेम नहीं मिल सकता आपको। शास्त्र विधि अवमाने जो निज दम भी जो अपनाए, अंतःकरण की शुद्धि ना ना ही सुख शांति वे पाए। तो ये शास्त्र विधि है, ये विधि का निधान है। इसकी आप अवमानना करके स्वयं को ही मूर्ख बना रहे हो। अपने आप को ही आप अहम से ओढ़ रहे हो, दंभ अपना रहे हो। विधि तो यही है, शास्त्र विधि। और शास्त्र का मतलब ऐसा नहीं कि रिटेन, शास्त्र विधि मतलब सत्य की विधि। जिस प्रकृति में हो वो प्रकृति अपना रूप करके ही जाएगी। पर उस प्रकृति के ऊपर आपको ट्यूनिंग बटन दिया हुआ है। जैसे जैसे उसको फाइन ट्यून करोगे, प्रकृति चेंज होती जाएगी। लेकिन जानते बूझते ट्यून नहीं करा, अपनी ईगो में रहे, तो अंतःकरण में शुद्धि नहीं आ पाएगी, सुख और शांति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दोबारा आना पड़ेगा सुख शांति की खोज में, सत्संग में, अपने आचरण को सुधारने के लिए। हे अर्जुन, तू शास्त्र को दर्शे, ज्ञान कर्म अपनाए, शास्त्र विधि से अपने जीवन मार्ग पे चलते जाए। क्या अब तू इस शास्त्र को देख, ज्ञान कर्म को अपना। तेरे कर्म ज्ञान के अनुरूप होने चाहिए। और ज्ञान क्या है? ये आसुरी संपदा है, ये दैवीय संपदा है। अपने पुरुष के अंदर मैं क्या डाल रहा हूं? जो पुरुष के अंदर डालूंगा, पुरुष उसी का एग्रीगेट निकाल कर मेरे गुणों अनुरूप मुझे नई काया दे देगा। हमारे ऊपर है कि हमारी अगली काया कैसी हो। क्या हमारा ओपनिंग बैलेंस था उससे बेटर है हमारा क्लोजिंग बैलेंस, या ओपनिंग भी खर्च कर दिया, या ओपनिंग के ऊपर और डेट चढ़ा दिया? तो इसीलिए कृष्ण ने पहले भी बोला कि तू जो है, तू तो आई एम जस्ट कमिंग टू द प्रीवियस श्लोक। तुम संपदा दैवीय सुसज्जित पार्थ करो ना चिंतन। तो कृष्ण एग्जॉर्ट कर रहा हूं, खाली अर्जुन की बात नहीं है, ये हम सब के लिए ट्रू है। कृष्ण ने बोला ना विभूति योग में, मैं ही कृष्ण मैं ही अर्जुन। तो मुझ में और कृष्ण में, मुझ में और अर्जुन में कोई फर्क नहीं है। हम सब दैवीय संपदा से सुसज्जित हैं। अंदर झांक के बिलीव करने भर की देर है। अगर हम बिलीव करेंगे, अगर हम ऊपर के आवरण उतारेंगे, तो हम अपने पुरुष को उजागर कर पाएंगे, उसको पहचान पाएंगे। और उसको पहचानने के बाद ही हम उसके अनुरूप सदगति को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये है दैवीय सुर संपदा विभाग योग। तो इसमें जो एसेंस है वो यही है कि तेज, क्षमा, धैर्य, क्रोध, क्रोध को छोड़ के धैर्य, क्षमा,
धैर्य, क्षमा, तेज, प्रेम, इनको अपनाएं। और ये दैवीय संपत्ति जिसके पास रहे वो हृदय में उसके ईश्वर स्थित रहता है। इसके विपरीत जो क्रोध को, दंभ को, अभिमान को अपने पास रखता है, वह अज्ञानी आदमी आसुरी संपदा का भोगी बनता है। इसके इसके साथ ही आई टेक फ्यू मिनट्स मोर। जो मैं बात कह रहा था, परसों ही मैं एक यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा सा आपको एनालॉजी दूं, उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। किसी भी आईटी सिस्टम में एक हार्डवेयर होता है जिसे हम बोलते हैं लैपटॉप, कंप्यूटर। एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर क्या प्रोग्राम चल रहा है। और एक होता है नेटवर्क, जो उसे जोड़ के रखता है, क्योंकि यूजर तक पहुंचने के लिए कुछ तो नेटवर्क चाहिए। अब इट इज नो कोइंसिडेंस कि पिछले 30-40 सालों में हार्डवेयर वर्चुअली गायब हो गया है। पहले हार्डवेयर एक कमरे के साइज का होता था, कंप्यूटर। अब हमारे हाथ में आ गई सारी कंप्यूटिंग पावर है, छोटे से फोन के अंदर, और छोटे छोटे चिप्स बनते जा रहे हैं। तो हार्डवेयर के ऊपर से फोकस बिल्कुल सिमट गया है। अब इंडस्ट्री भी कहती है हार्डवेयर के नाम पे पैसा मत लेना मेरे को, हार्डवेयर तो ऐसे मिलता है, चिल्लर मिलता है। कंप्यूटिंग पावर 1 टेराबाइट 5-6 हज़ार रुपये में आ जाती है, जो कि 2 साल पहले शायद 20 हज़ार रुपये में आती होगी। तो जो इवोल्यूशन है, इसको अगेन हम सदगति की अगर बात करें, तो हमारा जो अवेयरनेस लेवल है और विज्ञान के द्वारा भी हार्डवेयर कम से कम होता चला जाए, कम से कम हो। हमारी प्रगति साइंस की ऐसे नहीं हो कि हार्डवेयर बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर पहले एक कमरे के होते थे, अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बड़े कंप्यूटर्स हो रहे हैं। हार्डवेयर हार्डवेयर छोटा से छोटा हो गया। अब सॉफ्टवेयर की बात करें, तो सॉफ्टवेयर, जैसा सॉफ्टवेयर होगा काम वैसा ही होगा। अगर सॉफ्टवेयर खराब है तो बड़े से बड़ा हार्डवेयर भी कुछ नहीं कर सकते आप उसका। वो करप्ट सॉफ्टवेयर बोल के आपकी फाइल पढ़ने से ही मना कर देगा, बोलेगा ना फाइल कुड नॉट बी रेड। कई बार आता है एरर, पेज कुड नॉट बी लोडेड। और सॉफ्टवेयर के बाद अगर कनेक्शंस पे जाएं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं रहता अगर आपके कनेक्शंस नहीं है सही। हमारे यार सारा जूम चल रहा है, इंटरनेट अगर बिगड़ गया तो हमारा ये सारा सेशन गोल हो जाएगा। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रोग्रेस हुई है, सब कनेक्शंस पे जाके हुई है। अब आजकल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो गया, क्लाउड पे हो गया, एवरीथिंग वाज ऑन क्लाउड। तो हमारे कनेक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट हो गए हैं, हार्डवेयर मिनिमलिस्टिक हो गया है। यही प्रोग्रेस कोइंसिडेंस नहीं है। जो इसमें एक श्लोक आया कि जो समझता है संयोगवश हो रहा है बिना ईश्वर की इच्छा से, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन जर्नी। हमारे शरीर में भी ये हमारा हार्डवेयर है, हमें इसको कम से कम महत्ता देनी है। सोचना ये तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमें लगना ही होता कि हमें शरीर में है, शरीर इज इंसिडेंटल। जब हम इसको ये समझेंगे इट इज इंसिडेंटल, इट जस्ट अ टूल, तो हम इसको महत्ता देनी बंद कर दें। हम अपने कंप्यूटर को कितना सजाते हैं, नहीं सजाते ना। कुछ लोग होते हैं लैपटॉप के पीछे भी एक फॉल स्किन लगा लेते हैं, नए नए तरह के प्रिंट्स डाल लेते हैं, वो उनके शौक होते हैं जरूर, बट नॉट बियॉन्ड दैट। कोई गोल्ड एम्बेलिश कीबोर्ड्स मैंने नहीं देखे आज तक कि बिक रहे हो मार्केट में। अरब देशों में शेखों को शौक होता है तो शायद एक आध कोई मिल जाए, या अभी कोई सुन रहा हो तो आइडिया ले आए। बट बाय एंड लार्ज हार्डवेयर पे कोई चिंता नहीं करता कि हार्डवेयर कितना डेकोरेटेड है। तो हमको भी अपने इस हार्डवेयर को मिनिमल इंपॉर्टेंस देनी है। इट इज अ टूल, जस्ट फंक्शन लाइक अ टूल। वी हैव टू जस्ट इन्वेस्ट इनफ कि ये टूल काम करता रहे, क्योंकि ये टूल है, इसका एक पर्पज है। तो ये हार्डवेयर हमें उतना ही महत्ता देनी है। अगर हम हार्डवेयर को ज्यादा महत्ता देंगे तो ये हमें जड़ बनाता चला जाएगा, जड़ता ज्यादा भर देगा हमें, कॉन्शियसनेस को कम करेगा। फिर जैसे सॉफ्टवेयर होता है वो आ गया हमारी प्रकृति। अब जैसे ही प्रकृति को बनाएंगे हार्डवेयर वैसे ही बन जाएगा। अगर हमारी प्रकृति है एजाइल रहने की, कामकाज करने की, लोगों की मदद करने की, शांत रहने की, तो हमारा हार्डवेयर वैसे ही बन जाएगा। और अगर हमारी प्रकृति है लोगों पे ऑर्डर चलाने की, इच्छाएं खूब सारी पूरा करने की, इसको सजाने धजाने की, तो आप देखिए आपका हार्डवेयर भी वैसा ही बन जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हार्डवेयर से ज्यादा हमें देनी है अटेंशन सॉफ्टवेयर को, प्रकृति को देनी है। और प्रकृति से ऊपर नेटवर्क, जैसे सब कुछ क्लाउड पे चला गया, अब ना तेरा ना मेरा, सब क्लाउड पे है, मुझे जानना ही नहीं है, और मैं जस्ट पे पर यूज मॉडल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैंने कितनी देर सॉफ्टवेयर यूज किया उतना पैसा दूंगा, ना मैंने इन्वेस्ट किया हार्डवेयर में ना सॉफ्टवेयर में, सीधे नेटवर्क। इतनी खूबसूरत ये एनालॉजी है कि हमको भी अब नेटवर्क पे भरोसा करना है कि क्लाउड पे हैं हम।
हमको उस क्वांटम एंटेंगलमेंट में भरोसा करना है कि वी आर नेटवर्क्ड, वी आर कनेक्टेड। जैसे ही हम अपने आप को कनेक्शन से तोड़ेंगे कि नहीं मेरा इससे क्या लेने देना, इस इंसान से मैं कनेक्टेड थोड़ी हूँ, इस पक्षी से थोड़ी कनेक्टेड हूँ, शेर का मेरे से क्या लेने देना, कॉकरोच का मेरे से क्या लेने देना। जैसे ही हमने कनेक्शन तोड़ा, हमारी प्रकृति चेंज हो गई। क्योंकि अब प्रकृति के पास कनेक्शन तो है नहीं, कनेक्शन तो आपने तोड़ दिया। तो प्रकृति कहाँ से निकलेगी, आसपास जो चीजें उन्हीं से बनेगी प्रकृति। घर कितना बड़ा है, अलमारी में कपड़े कितने हैं, बैंक में बैलेंस कितना है, क्योंकि वी आर नॉट थिंकिंग बिग, वी आर थिंकिंग ओनली अबाउट अस एंड आवर इमीडिएट एनवायरमेंट्स। कनेक्शन ही टूटा पड़ा है, हमारा नेटवर्क है ही नहीं। जब नेटवर्क नहीं है तो आप लोकल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हो कि लैपटॉप में प्रोग्राम कौन सा चल रहा है, लैपटॉप में फाइल्स कौन सी हैं, डेटा कितना है। अब कनेक्शन नहीं है तो यू हैव टू रिलाई ऑन लोकल। रिलाय लोकल करना है तो हम लोकल में भरे जाएंगे, और ज्यादा भर दिया तो हार्डवेयर क्रैश हो जाएगा। तो जो बात आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के इवोल्यूशन के लिए ट्रू है, मिनिमाइज हार्डवेयर। हार्डवेयर वर्चुअली आज एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअलाइजेशन का। सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटिंग पावर दे देता है, आपको पता भी नहीं करना पड़ता कि नीचे कुछ कंप्यूटर है भी या नहीं, आपका काम हो जाएगा। तो अपने हार्डवेयर को मिनिमलिस्टिक रखें, सॉफ्टवेयर में पूरी पावर डालें, वो हमारी प्रकृति है, जैसा सॉफ्टवेयर वैसा हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर में पावर डालने का एक ही तरीका है, कनेक्शंस को अलाइव रखें, हर चीज से कनेक्शन बनाएं। जो सामने चीज है वो ईश्वर है, मैं भी ईश्वर हूं, तो हम में कोई फर्क है ही नहीं। जितना उस कनेक्शन को स्ट्रांग करेंगे, उतनी वहां से ऐसे ऐसे रिसोर्सेज हमारे पास आएंगे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की हमें चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। दैट कनेक्शंस विल ड्राइव अस। अब मेरे को लैपटॉप पे ना मेमोरी की चिंता है, ना प्रोग्राम की चिंता है, मैं क्लाउड पे जाता हूँ, जूम वहीं से चलता है, मैंने लोकल कुछ कर ही नहीं रखा। तो यही फिलॉसफी हमें अपने जीवन में अपनानी है कि कनेक्शन पे ध्यान देना है। आई एम कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इवन बियॉन्ड वर्ल्ड, आई एम कनेक्टेड। जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, उतना स्ट्रॉन्ग प्रकृति, उतना मिनिमलिस्टिक हार्डवेयर। हार्डवेयर स्वस्थ रहेगा, फिर कहीं उसमें कोई रोग राग द्वेष की गुंजाइश नहीं रहेगी। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थॉट, आई थॉट के शेयर करूं कि हाउ it is important to go minimalistic with physicality and invest more on the spiritual and adhyatmic dimension. इंटरेस्टिंग है। दैट शोज कि आईटी हैज लॉजिकली इवॉल्व्ड एंड वी हैव येट टू, यू नो, वो हमसे आगे निकल गया है। हम तो आई मीन कलेक्टिवली अनफॉर्चुनेटली नीचे ही जा रहे हैं। कनेक्शंस कम अलाइव रख रहे हैं, बहुत रख भी रहे हैं, पर बाय एंड लार्ज, you know, many of us need to learn this lesson. It's quite interesting. वेल और लॉजिकल है। हाँ जी। देखिए, कनेक्शंस भी क्यों कम हो रहे हैं, उस कनेक्शन में भी फिजिकलिटी ओवररोल कर रही है। ये आदमी ऐसा है, कनेक्शन गया। ये आदमी ऐसे बोलता है, कनेक्शन गया। इस आदमी ने ये दिया था, ये नहीं दिया था, कनेक्शन गया। जहां आप फिजिकलिटी के लेंस से देख रहे हैं, वहां कनेक्शन सिग्नल वीक होता चला जा रहा है। और जहां वो कनेक्शन आपने अध्यात्म के तौर पे देखा, अरे ये बड़ा है बूढ़ा है तो क्या हुआ, मजा आया मिल गए, ये बच्चा है तो क्या हुआ, मजा आया मिल गए, जहां आपने ये मजा देख लिया, आपको इससे मतलब नहीं है कि फिजिकलिटी में क्या मिला क्या नहीं मिला। हर एक प्राणी से देख के जब मजा आने लगे, तब आपका सिग्नल होगा स्ट्रांग। सुपरफिशियल बहुत हो गए, हम शायद डीप नहीं जाते हैं। हाँ, कुड बी और क्या रीजन हो सकता है, क्यों हम इतने। सुपरफिशियल इज वन ऑफ द रीजंस, एंड सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड हमारे यहाँ बहुत ज्यादा। जी बहुत जी। फोकस है, मेरे ऊपर, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, हमारा दायरा है, हम्म। हमारे 5-6 जन। यहाँ तक कि एक जनरेशन पहले में तो हम सुनते थे, घर के बड़े बूढ़े पूरी जनरेशन को पाल लिया करते थे, 14-15 लोग एक घर में बैठ के पल जाते थे, कैरियर बन जाते थे। अभी तो बच्चों से कोई पूछ ले कजन के साथ कितना टाइम स्पेंड किया है, चाहे फोन पे भी, वो भी अनथिंकेबल है। आई थिंक रीजन भी ये हो सकता है कि हम जो भी कुछ सोचते हैं वो हम अपने को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के सोच रहे हैं। यस। तब मैं, मैं। सब कुछ मेरा।
ये है ना, इस लैपटॉप पे सब कुछ होना चाहिए, सारे रिसोर्सेज मेरी मुट्ठी में होने चाहिए, एट माई डिस्पोजल, एट माई बैक एंड कमांड होने चाहिए। जो क्लाउड में रिसोर्सेज हैं इनफाइनाइट, उसकी हम चिंता ही नहीं कर रहे। अरे भाई, उसको हाथ ऊपर उठा के पकड़ो, देखो कितना मिलेगा उससे। मिलना एज इन जो भी रियल एसेट है, जो दैवीय संपदा है, आसुरी संपदा नहीं है, कितना प्रेम मिलेगा, कितना आस्था मिलेगी, कितना सम्मान, एक कनेक्शन मिलेगा। बात वैल्यूज पे भी आ जाती है, वैल्यूज क्या रह गई हैं। इफ वैल्यूज आर, उन रिलेशंस में इन्वेस्ट करो जो टाइम दें, मनी दे, अटेंशन दें। तो इट्स ऑल अबाउट रिसीविंग रिसीविंग रिसीविंग। राशि जी, आप पुरुष की परिभाषा दोबारा करेंगे, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट में पुरुष को लेते हैं, तो पूरे एक दफा पुरुष की परिभाषा बताएंगे सारा कुछ। पुरुष, सुभाष जी, हम सब के भीतर वो स्पॉन्ज है मेटाफोरिकल, जो हमारे सारे इमोशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, और हमारे शरीर के ना रहने के बाद उन इमोशंस का छाप उस पर रहता है, पहले सारे अस्तित्वों का भी, ना केवल इस जन्म का। और वो क्यूमुलेटिव जो फुटप्रिंट जनरेट होता है, उसके हिसाब से जो उसको सत्व रजो तमो गुण का कॉम्बिनेशन मिलता है क्लोजिंग, उसके अनुरूप हमारी नेक्स्ट जर्नी तय कर देता है। तो पुरुष इज द एबिलिटी, जो बोला ना कि वो जीव जो है, पुरुष जो है, वायु के समान गंध उठा के ले जाता है और स्थापित कर देता है। तो पुरुष हमारे अंदर की वो एबिलिटी है, जो हमारे हर इमोशन को, चाहे हमने बाहर कुछ एक्सप्रेस किया, हमने मन में क्या फील किया, वो इनडेलिबल रहता है, वो उसके पास सुरक्षित रहता है। और वो फाइनली जो प्रिंट रहता है उसके पास, उस प्रिंट के अनुसार हमारी आगे की यात्रा डिटरमिन होती है। तो इसका पुरुष और चित्त का एक ही मतलब होता है? दूसरा क्या बोले, चित्त आपने? हाँ जी, और क्योंकि यह आत्मा तो अलग हो गई। देखिए, आत्म जो मैं बोलता हूं, आत्मा तो फिरंगी कॉन्सेप्ट है, आत्मा इज द लाइफ फोर्स और सोल। आत्म है जो आपके पुरुष का क्यूमुलेटिव रिफ्लेक्शन है। तो चित्त इज इज वन पार्ट। चित्त तो एक, हर जन्म में चित्त, हर दिन एक अलग चित्त हो सकता है, बस चित्त में क्या उठा क्या नहीं उठा, पुरुष उसे कैच कर लेता है। और ऐसा समझिए, आपके आत्म के ऊपर आपको एक अवेयरनेस है ना, एक सत्य, एक ट्रू कॉपी समझ लीजिए आप, कि आपकी एक ट्रू कॉपी है। हु आर यू? पुरुष इज दैट ट्रू कॉपी, जिसको आप कभी झुटला नहीं सकते, जो इमोशन आया था उसको डिलीट नहीं कर सकते। पुरुष इज योर ट्रू कॉपी, क्यूमुलेटिव ट्रू कॉपी, योर पासबुक, कि आज आपका इतना बैलेंस है सत रज तमस का। तो आप कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि पुरुष जो है वो आपके सारे कर्मों का हिसाब किताब रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बोलते हैं डीएनए, कर्मों का डीएनए क्यूमुलेटिव, करोड़ों जितने जन्म हुए उन सब का क्यूमुलेटिव। हम जो तो आज वो, हैं, जैसा हम आज अपने आप को फील करते हैं, वो हमारे पुरुष की वजह से है। तो सारे कर्मों का हिसाब किताब पुरुष की वहां पे छाप पड़ती बिल्कुल है। बिल्कुल। और वो हिसाब किताब हर समय हमें दिखाता रहता है, हमें देखने की शक्ति होनी चाहिए। अगर हम भौतिक वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो पुरुष जो दिखा रहा है उसे देख नहीं पाते, उसमें और आसुरी संपदा भर देते हैं। ये जो नेटवर्क से कनेक्शन वाली बात कही जाती है, जी नेटवर्क से लिंक, जी ये रखा कैसे जाए? देखिए, जितना दर्शन, जितनी फिलोसफी अभी तक आई है, पहले भी थी, अब भी है, इस डिस्कोर्स में भी हुई, वो इंडिविजुअलिस्टिक है। हम्म, व्यक्ति के व्यक्तिगत उसकी जो प्रक्रिया है, या उसका जो कर्म की क्रिया है, मानसिक स्थिति है, वो इंडिविजुअलिस्टिक है। लेकिन हम इंडिविजुअल थोड़ी रहते हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं। जो आसपास में चीज़ें तमाम हो रही हैं, उन सब चीज़ों से हम लिंक कनेक्ट कैसे करें? अब जैसे आजकल लेटेस्ट वो चल रहा है आई लव मोहम्मद, और आई लव मोहम्मद में वो जो होता है वायलेंस, जला दिया दुकानों को, घरों को जला दिया, ये पत्थरबाजी हो गई, उसमें हम कहाँ लिंक करें अपने आप को भाई? देखिए वो, वी कांट लिंक इट। व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये एसेंशियली इंडिविजुअलिस्टिक है। अपने का, अपने व्यक्ति अपने आप को अपना उत्थान करता है, और अपने ही कर्मों से, अपने ही विचारों से उसकी अपनी गति आगे के लिए तैयार होती है। लेकिन उस प्रक्रिया में
उस समाज को छोड़ नहीं सकता है। समाज की जो स्थिति है उससे कौन सा लिंक और कितना हमें रखना है और कितना नहीं रखना है, ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है बिहेवियर का। तो उसमें कोई हमको गीता दर्शन मिलता है क्या? उसे हमें कुछ नहीं बताता। हमको तो ये अपना जो, जैसे मैंने अभी बड़ी क्रूर एग्जाम्पल दी आपको, आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव, ये जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से जो टर्म राइट्स हो जाते हो रहे हैं, उनसे हम उस नेटवर्क से हम अपने लिंक करें कैसे और क्यों लिंक करें? ये मतलब वो थोड़ा हमको लगता है कि गीता इज एसेंशियली एन इंडिविजुअलिस्टिक फिलॉसफी। बिल्कुल सही इट इज नॉट ए सोशल फिलॉसफी। क्योंकि देखिए समाज क्या है और ब्रह्म क्या है। गीता में अगर कोई पॉइंटर है तो ब्रह्म है। ब्रह्म इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो अगर मैं, जो आपने एग्जाम्पल दी है, जहां पे इंडिविजुअल पीसेस ठीक रहते हैं, चाहे गीता की वजह से, चाहे जीसस की वजह से, चाहे किसी की भी फिलॉसफी की वजह से, वो कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन भी ठीक या बेटर ऑफ रहते हैं। वहाँ कम राइटिंग होती है, वहाँ पे एनवायरनमेंट भी बेटर होता है, वहाँ सड़कें भी बेटर होती हैं। लेकिन जहां पर इंडिविजुअल करप्ट हो चुका है, वो कलेक्टिवली समाज भी करप्ट ही दिखेगा। इसीलिए गड्ढे दिखते हैं सड़कों में, इसीलिए पॉल्यूशन दिखता है एनवायरनमेंट में, इसीलिए राइटिंग दिखती है। इसीलिए जो लॉ एंड ऑर्डर जिनका काम है वो अपना स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे ना। अगर गीता का ज्ञान धर के वो अपने स्वधर्म का पालन करें, अपने को फिजिकल टेम्पटेशंस में ना बांधें कि मैं अपनी ड्यूटी क्यों करूं, मेरे को तो 2,000 रुपए घर पे मिल ही जाने हैं फलाने आदमी से, ड्यूटी करेगा। तो यहाँ पत्थर, मेरे को तो समझ में आता, पत्थर मारने के लिए पत्थर आता कहाँ से? कहीं ना कहीं लूज पत्थर पड़ा हुआ है ना। शहरों में लूज पत्थर पड़े होने का मतलब क्या है? सड़कें होनी चाहिए और मकान होने चाहिए, लूज पत्थर क्यों होना चाहिए? समवेयर समबडी इज नॉट डूइंग देयर जॉब, जिसकी वजह से ये विभूतियां हैं, ये करप्शंस हैं जो हैं। पर वो करप्शन हमारा प्रारब्ध भी तो है। हम हिंदुस्तान में पैदा हैं, गांव में पैदा हैं, आई लव मोहम्मद के नेबरहुड में पैदा हैं, उस टाइम में पैदा हैं, ये हमारा प्रारब्ध भी तो है। उस प्रारब्ध को काटने का एक तरीका है इच्छा छोड़ के कर्म करें, और बहुत सारे लोग करते भी हैं। आई एम श्योर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड भी करते हैं। कितनी हैं जो हमें पता भी नहीं चलती, कहीं ना कहीं किसी ने अवॉइड कर दी होंगी। जहां कोई एडमिनिस्ट्रेटर अपना काम नहीं कर रहा स्वधर्म, वहां ये सिचुएशन इरप्ट होगी ही होगी, और उस कॉन्शियसनेस तक ले जाएगी समाज को जो वो डिजर्व करता है। तो कलेक्टिव तो ब्रह्म का पॉइंटर तो है गीता में कि हम, चाहे वो आत्म के ऊपर फोकस है, लेकिन बोल रहा है कि हम सब कनेक्टेड हैं। हम ये नहीं बोल सकते, हम, गलती वहां होती है कि हम खुद ही नहीं समझते हम कनेक्टेड है। हम सोचते हैं मुझे क्या, मेरा क्या, इससे मैं तो सुरक्षित हूं। चाहे वो आदमी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर वाला है, चाहे वो जज है, चाहे वो पुलिस है। अगर वो अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेता है, तभी ये व्याधि और फैलती है, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में भी, विद इन इंडिया भी, आप देखिए कुछ जगह ज्यादा फैलता है, कुछ जगह कम फैलता है। तो जहां कम हो रहा है वहां कोई ना कोई तो स्वधर्म का पालन कर ही रहा है ना, और इंश्योर कर रहा है कि वो वहीं तक रहे जहां तक उसकी जरूरत है। और जहां आदमी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, अच्छा एक बहाना मिल गया। अदरवाइज कोई लिखे आई लव होम सो एवर, क्या परेशानी? लव ही तो कर रहा है, हेट थोड़ी लिखा किसी ने। किसी को क्या परेशानी है? आप मोहम्मद लव कर रहे हो, आप 10 चीजें और लव कर दो, बट कथनी और करनी एक सी रखो ना। लव करके किसी को पत्थर कैसे मार सकते हो आप? तो अल्टीमेटली स्वयं का आचरण ब्रह्म से डीलिंक्ड हो गया, इसलिए ये गैप आ गया। आप म्यूट पे हैं। गुड इवनिंग अंकल। ये संकेत। हाय, गुड इवनिंग अंकल। गुड तो इवनिंग। आपने बोला जैसे अगर कुछ जगह खराब है या गंदा है, कचरा है, इट मीन्स वहां के लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ही पुअर है, इसलिए वो जगह उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। 100%। राइट। सो दैट मीन्स अगर लेट्स से सम प्लेसेस इन द कंट्री और लेट्स से इंडिया एज सच, अगर हमारे यहाँ कचरा ज्यादा है, दैट मीन्स द पीपल दैट आर बोर्न हियर आर मोरली करप्ट और मोरली बैंक करप्ट। राइट। तो इसका मतलब यहाँ जो भी लोग विधि के विधान से जो जो मोरली बैंकरप्ट है वो यही पैदा होंगे, क्योंकि दैट इज हाउ दे आर, सो दे आर डिस्टाइंड टू बॉर्न है। तो इसका मतलब सबसे खराब लोग यही पैदा होते रहेंगे और ये जगह और वर्स होती जाएगी। नहीं, देखो, देन हाउ डू यू प्रारब्ध, चेंज दैट? प्रारब्ध, हाँ, यू एग्जैक्टली। अब देखो आसक्ति भी तो होती है। हाउ डू यू चेंज आसक्ति? यू डोंट
बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट, डोंट फीड ऑन इट। हम गरीब पैदा हुए इसका मतलब ये नहीं हम सिर्फ गरीबी को कोसते रहें, हम ये भी देखें कि हम इस गरीबी से कैसे निकल सकते हैं। और ऐसे लोग होते हैं, कुछ गरीबी को बहाना बना के चोरी करते हैं, जुर्म करते हैं, कुछ गरीबी का बहाना नहीं बनाते, मेहनत करते, गरीबी से भी निकलते हैं। तो अगर हम यहाँ पैदा हुए एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम, बाजू में नाला बह रहा है, हम उस नाले को साफ भी तो कर सकते हैं कलेक्टिवली मिलके। और करने वाले करते भी हैं, चाहे नाला है चाहे हाँ, सड़क। बट वही, तो उस तरह के लोग इज 1 in 100, 1% लोग होते हैं। है बाकी मोस्ट ऑफ द पीपल विल जस्ट कर्स द सिस्टम, कर्स द तो सराउंडिंग्स, और फिर यही वो तो डाउनहिल ही जाता जाएगा। तो देयर इज नो यही वे टू चेंज दैट। हाँ, तो यहाँ ज्ञान का काम आता है ना। चॉइस आपके पास हमेशा होती है, वी टेक द कन्वीनियंट चॉइस, कि भाई मैं क्यों करूं। ये तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, म्यूनिसिपैलिटी का काम है। म्यूनिसिपैलिटी बोलता है मेरे पास तो 4 आदमी है, मैं पूरे शहर के नाले कैसे साफ करूं। पर नाले में कचरा डालने में मेरा पूरा योगदान रहता है। मैं रोज जाता हूं ट्रैफिक में, और कम से कम 60 मेरे को कैबीज दिखते हैं, गाड़ी का दरवाजा खोल के नीचे थूकते हैं और कुल्ला करते हैं, 60-70 कम से कम डेली। माय हार्ट बॉयल्स। ये काम करने के लिए तो कोई नहीं कह रहा उन्हें, कर रहे हैं। और फिर आप जरूर कोस दो कि यहाँ पे जर्म्स फैले हुए हैं, यहाँ पे पान की पीक पड़ी हुई है। आज भी मैं किसी ऑफिस में था, बिल्डिंग में सो था, अभी तो खूब सारी पान की पीक पड़ी हुई थी, हाँ मेरे कॉम्प्लेक्स से नीचे ही। तो पान की पीक डालने वाला तो जानता है ना वो क्या कर रहा है, वो सोचता है कि सफाई किसी, एक दूसरी हाँ, चीज एक सो और है बीमारी, सफाई सो किसी और इस का काम है। तो हम गंदा कर सकते हैं, उसमें हमारा प्रारब्ध नहीं है, गंदा करने में हम बहुत अच्छे हैं, आगे हैं। सफाई करने को तो 1-2 आदमी मिलेंगे, 10 थोड़ी मिलेंगे। सी, मैं थोड़ा सा और बिगर पिक्चर की बात कर रहा हूँ अंकल। मतलब हाँ, अगर कोई आदमी एक इम्पोवरिश सोसाइटी में पैदा हुआ, इसका मतलब वो इसलिए हुआ कि उसके पिछले जन्म का प्रारब्ध ऐसा था। इसका मतलब उस सोसाइटी में जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं, उन सबके पिछले प्रारब्ध ऐसे ही हैं। सो दे आर ऑल बोर्न इन दैट सर्कमस्टेंसेस। स्लाइट स्लाइट नुएंस, स्लाइट उनमें नुएंस। से नहीं नहीं, स्लाइट नुएंस। ये नहीं कि वो पिछले जन्म में भी उसी सोसाइटी में पैदा हुआ होगा, उसका प्रारब्ध ये उसकी कर्म भूमि बन के यहाँ लेकर आया है। तुम देखो मदर टेरेसा युगोस्लाविया से ट्रेवल करके इंडिया में आ गई स्लम्स में काम करने के लिए। उनका प्रारब्ध कहाँ से कहाँ खींच के लाया उनको। जन्म कहीं और हुआ था इस जन्म में भी। एंड देन देर आर दिस दोज हु आर वाया, बॉर्न। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। एक्चुअली मेरा एक पेशेंट आया है। आप बोलते रहिए सर, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग। नो वरीज। तो जो प्रारब्ध होता है ना, प्रारब्ध इज नॉट ऑलवेज अ पनिशमेंट। प्रारब्ध इज, दिस इज योर अनरिजॉल्व कर्मा, नाउ रिजॉल्व द कर्मा। तो हाउस एवर वी रिजॉल्व द कर्मा, उसके द्वारा ही प्रारब्ध को काटा जा सकता है। इनफैक्ट प्रारब्ध इट्स एन सिर्फ इतना बोलता अपॉर्चुनिटी, है जी, अपॉर्चुनिटी है। इट्स एन इफ अपॉर्चुनिटी। इफ रेज माय लेवल, तो उस उसमें रह के व्हाट बेस्ट आई कैन डू, तो आप देखिए रादर ना, देन ये मुझे लगता है ये बड़ा ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ थिंकिंग है। बट इफ यू लुक एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग टू लिव, जिसके लिए अंकित, देयर दिन इज अ का रीजन व्हाई 300 ही इज रुपए कमाना ही स्ट्रगलिंग। मुश्किल है ये सब। अंकित, देयर इज अ रीजन व्हाई दैट स्ट्रगल इज पुट इन हिज चार्ट्स और स्टार्स। राम राजा थे अयोध्या के, उनके प्रारब्ध ने राज्याभिषेक से जस्ट पहले, डेस्टिनी से आप नहीं बच सकते हो। 14 साल का वनवास, यू कैन क्राई होर्स, यू कैन लूट एवरीबडी एंड यू कैन गो बैक टू अयोध्या। हाँ, और पर भाई ये ज्ञान उनको देगा कौन? somebody who is born into this village and hundreds of them are born together because all of them were, उनको ज्ञान नहीं था, तो वो वहीं रहेंगे और वो वैसे ही जीते रहेंगे और वहां से अगर, खराब ही होगा, इम्प्रूव तो नहीं होगा। हाँ, अगर अगर देखो इसीलिए बोलते हैं, अगर वो सिर्फ गरीब और बीमारी और गंदगी में पैदा होना वो नहीं है हैंडीकैप, हैंडीकैप इधर होता है। उन गरीबों में भी आज भी आपको मिल जाएंगे, उन बस्तियों में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो चित्त हृदय के होंगे, जो शांत होंगे और जो इवॉल्व करेंगे और जिंदगी जी के, उनको शायद कुछ और नहीं करना, शायद नाले भी साफ नहीं करने, उनको अपनी जिंदगी वहां काटनी है, उनका प्रारब्ध वहीं तक था। आप देखो ना दुनिया में ये भी होता है, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, कुछ मर्डर्स वगैरह हो जाते हैं, 6 महीने के बच्चे का मर्डर हो गया, 8 साल के बच्चे का मर्डर हो गया, वो उसका प्रारब्ध उतना ही होता है, उसको वही काटने आना होता है संसार में और निकल जाता है। उसने तो अभी ज्ञान प्राप्त भी नहीं किया कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो भी प्रारब्ध का पार्ट है। तो प्रारब्ध का हमेशा ऐसा कनेक्शन नहीं होता कि आपको प्रारब्ध समझना होता है और काटना होता है। जो महाभारत में इंसिडेंट है कि 8 वसु थे, 7 के 7 गंगा में डूब गए, उनका प्रारब्ध था। उन्होंने जो स्टोरी बनाई है, उन्होंने अप्सरा का मजाक उड़ाया था
उनको श्राप मिला, एंड ऑल दीज आर माइथोलॉजी, आर जस्ट वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग द अगेन द सत्य और ट्रुथ को। जो भावना रखोगे इट विल कम बैक एंड बाइट यू। तो हम अपने, मोटी बात यह है, हम अपने इमोशन से भाग नहीं सकते हैं। तो आज के लिए जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है जिसमें ज्ञान प्राप्त हो गया है, अपने इमोशंस को जितना क्लीन रखें वो हमारे लिए हेल्प करेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा करप्ट इमोशन, कौन सी करप्ट मैनिफेस्टेशन बन के हमारे सामने आ जाएगा। इट कैन बी अ करप्ट पॉलिटिशियन, इट कैन बी अ करप्ट गंदा नाला, इट कैन बी अ करप्ट बस्ती, इट कैन बी अ ब्रोकन कार व्हेन वी नीड इट मोस्ट। द करप्ट इज द करप्ट, फिजिकलिटी में चेंज, दैट इज द, दैट इज द ज्ञान दैट वी नीड टू कैरी। आई अंडरस्टैंड, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बार इसमें फंस गया है उसके पास अपनी डेली नहीं हमदम नहीं, लाइफ से टाइम ही नहीं होगा सुनो सुनो, टू। फंसना, फंसना इटसेल्फ इज अ विकार। मैं बोलूं मैं फंसा हुआ हूं क्योंकि मैं अंबानी नहीं हूं, आई कैन जस्टिफाई इट। मतलब वो फंसना भी तो रिलेटिव है ना। आप एक तो मापदंड लेके उसे, आप उसे अंबानी तो फंसना बहुत बड़ी बोल रहे हो, बात वो है, उसे फंसना नहीं मतलब आई समझ मीन। रहा। क्या हमारे पास एक भी मापदंड है जिसमें हम बोले राम को लगा वो फंस गए 14 साल के लिए? नहीं। पर आज हमें कोई बोले नौकरी छोड़ के 14 साल जंगल में जाओ, एंड यू डोंट नो योर वाइफ कैन ऑल्सो बी किडनैप्ड, विल से आई विल नॉट सेटल फॉर इट, मैं क्यों फंसूं इसमें? सो फंसना इज ऑल्सो स्टेट ऑफ माइंड, एंटाइटलमेंट। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं है तो मैं फंस गया। ऑन द कॉन्ट्री, मैं इस सिचुएशन में हूं, जैसे संध्या जी बोली, वॉट कैन आई डू। ये सिचुएशन किसी पर्पज से आई है, इट इज नॉट विदाउट अ पर्पज, इज द पॉइंट। और हमने बहुत लोग देखे हैं जो बहुत विषम परिस्थितियों से निकलकर, ये वो सुधा चंद्रन है, शी गॉट हर लेग एम्प्यूटेटेड इन अ ट्रैफिक एक्सीडेंट, यू कैन क्राई, मैं क्या कर सकता हूं, फंस गया। शी हैड अ जयपुर फूड, शी वेंट बैक ऑन स्टेज एंड शी इज अ सेलिब्रिटी। तो प्रारब्ध तो हमारा प्रारब्ध बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वी हैव इनवाइटेड दैट सिचुएशन। अब जो आप बात करो, फंसते तब हैं जब हम उसको कोसते हैं, जब हम उसको भागने की कोशिश करते हैं, जब हम उसको एक्नॉलेज और एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब आप फंस गए प्रारंभ में। तब बोलेगा बेटा चल दोबारा, जब तक तू इसको फंसना नहीं समझेगा तब तक ये फंसता ही रहेगा। तो एक ही तरीका होता है प्रारब्ध काटने का, आसक्ति छोड़ो और कर्म करो। जैसे ही कर्म किया, जैसे मैंने बोला ना, मेरे पास अंबानी जितना पैसा नहीं है, मैं क्यों ना समझू आई कैन, एंड बहुत सारे लोग होते हैं इतने एम्बिशियस होते हैं कि कुछ का कुछ कर जाते हैं, हमारी बैकग्राउंड में भी, मिडिल क्लास होते हुए भी, अपर मिडिल क्लास होते हुए भी, जिस इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड। जिसने फंसना समझ लिया वो, हम्म, करोड़ चाहिए उसको, 10 करोड़ चाहिए भैया अब साल में, वो फंसा हुआ है। फंसना समझ लिया तो बिल्कुल ही फंसोगे। और अगर उसको एक्नॉलेज किया, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं क्या कर सकता हूं, वो सोचने से ही निकल गए आप, आपकी यात्रा शुरू हो गई। इट्स द जर्नी दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट द डेस्टिनेशन। लेकिन अविनाशी आसक्ति को छोड़ने के लिए आपको तो इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और यही तो ज्ञान योग कर रहा है, आपको बता रहा है दैवीय संपदा क्या है, आसुरी। जैसे आपने समझ लिया ये आसुरी संपदा है, अब अपने पुरुष के अंदर मैं ये आसुरी संपदा डाल रहा हूं, वो ज्ञान ही इंद्रियों को, इंद्रियों को जब तक ज्ञान नहीं होगा, इंद्रियों कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक आसक्ति को छोड़ नहीं सकता कोई भी। सही कह रहे हैं। तो ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं, किसी भी तरह से ज्ञान आए, ज्ञान इज द ओनली वे। इसीलिए कर्म योग, भक्ति योग, सबसे ऊपर ज्ञान योग। ज्ञान इज अवेयरनेस, अवेयरनेस आ गई, आप अपने आप, अभी तो आप ही देखिए अगला अध्याय में और खूबसूरत अवेयरनेस आएगी, एंड फाइनल ग्रैंड फिनाले बहुत जबरदस्त होने वाला है गीता का, 17 और 18 अध्याय में। इतना बेयर ट्रुथ आपके सामने प्रेजेंट होगा, आप कुछ और कर ही नहीं पाओगे। आप बोलोगे मेरी आधी इंद्रियों और आसक्तियां चली गई, 100% ऐसा होने वाला है अगर आप अवेयर हो गए। अगर आप अवेयर होते हुए भी आप विवश हैं, तो फिर आपकी अवेयरनेस में कहीं ना कहीं चीटिंग है, आसक्ति है, कि नहीं पता तो है मुझे कि मेरे को ये नहीं खाना है, बट आई कांट हेल्प इट। बट जहां आपको पता चल जाए कि ये मुझे नहीं करना है, और उसका रीजन, उसका तोड़ भी बताऊंगा 18 अध्याय में, बिल्कुल क्लियर रेसिपी है, वो बताते ही गारंटी है, अगर आपने वो सेंटिमेंट अपने मन में रख लिया, जो भी इंद्रिय है आपकी, अगले दिन से वो आपकी आसक्ति निकाल देगी।
दैट्स अ शो। अविनाश जी, जी। मैं जो समझ पाई हूँ, अंकित जी जो प्रश्न पूछ रहे थे वो शायद ये था कि जो एक गंदे वातावरण में, स्लम में लेटस से पैदा हुआ है, आसपास वही सब वो देख रहा है, तो उसमें इस ज्ञान का आ पाना बहुत कठिन है। उसमें कोई एक निकल जाएगा जो इस ज्ञान को प्राप्त कर पाए, लेकिन बाकी वो जिस परिस्थिति में है, जिस परिवेश में है, वो परिवेश ऐसा है कि वो उसे उससे ऊपर उठने नहीं दे पा रहा। तो यही बात शायद मौसा जी भी कह रहे थे, जस्टिस कमलेश्वर नाथ जी कह रहे थे कि गीता समाज के लिए क्या बताती है। ऐसे ऐसे अंग अगर हमारे समाज में है, तो वहां का व्यक्ति इसलिए नहीं उससे निकल पा रहा क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि इसके बाहर भी कुछ है, और बाहर भी वाकई निकला जा सकता है, रहा जा ये सकता है। बहुत जैसे एक स्टीरियोटाइपिंग ये है कि बहुत कम लोगों को ज्ञान मिल सकता है, ऐसे ये भी मैं समझता हूँ एक स्टीरियोटाइप है कि हम बोलें कि बहुत कम लोगों को ज्ञान का अवसर भी मिलता है। जहां तक मैं मानता हूँ, कुछ एक ही होंगे जिनको ज्ञान का अवसर ना मिले। वो वाकई उनका प्रारब्ध इतना निम्न योनि का है कि ज्ञान का अवसर भी उन्हें नहीं मिलेगा, फॉर वट एवर रीजन। मेजॉरिटी जो बेल कर्व के बीच में आएंगे उनको ज्ञान के एक नहीं हजारों अवसर मिलेंगे अपनी लाइफ में। तो चाहे गंदे नाले में भी है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए नाला क्रॉस करके कहीं ना कहीं आता है। और हमारे पास लाइव एग्जाम्पल्स हैं, लोग रूरल एरिया से निकल के शहरों में आते हैं, छोटे शहरों से निकल के बड़े में आते हैं, बड़े से निकल के महानगर जैसे मुंबई में आते हैं। तो मेहनत करने वाले को अवेयरनेस है, मेरा गांव कितना गंदा है, मेरा नाला कितना बदबूदार है, मुझे वहां नहीं रहना, मेरे में शक्ति क्षमता है, मैं अपनी क्षमता लगाऊंगा। तो एक वो एग्जाम्पल है। दूसरा, कहीं नहीं निकले, मान लीजिए रिसोर्सेज नहीं है, वहीं रह रहा है, अवेयरनेस इतनी है कि मैं नाले को और गंदा ना करूं, आई कैन नॉट एस्केप इट, बट मैं नाले में कचरा ना फेंकूं, वो अवेयरनेस कहीं ना कहीं आती है। तो चाहे वो नाला फिजिकल हो, चाहे मेटाफोरिकल नाला हो, चाहे ये प्रोटेस्ट वाला नाला हो, हमारे लिए जैसे सामने बहुत लाउड स्पीकर बज रहा है, नवरात्र चल रहे हैं, मेरे लिए वो किसी प्रदूषण से कम नहीं है। कि भाई आपकी भक्ति किसी के शांति के ऊपर कैसे हावी हो सकती है, कैसी भक्ति है, आपको छह छह बिल्कुल लाउड स्पीकर बिल्कुल। लगाने हैं, लेकिन और है। वो कोई भक्ति कर भी नहीं रहा। अब भाई उनसे पूछिए, वो वो कोई तो भक्ति यही कर भी बोलेंगे नहीं हमारी रहा। आस्था है, मेरी और उनकी आस्था में बहुत फर्क है। तो मेरे लिए वो भी, आई एम ट्रैप्ड इन दैट एनवायरमेंट। ठीक है। तो मेरे लिए वो, ठीक है, मैं नाला शब्द नहीं बोलता यहाँ, वी आर टॉकिंग डिफरेंट एनालॉजी, डोंट वांट टू बी मिसरेड अदरवाइज, बट जो भी प्रदूषण है, आई कैन नॉट एस्केप दैट। नाउ हैविंग नॉट एस्केप अ सिचुएशन, आई कैन स्टिल नॉट सफर दैट। तो जो विभूति है, जो विभूति योग में कृष्ण ने बोला, इसलिए गीता बहुत खूबसूरत है, जो समाज के लिए ये दर्पण दिखाते हैं। एक तो ब्रह्म कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, दूसरा ब्रह्म में जो कुछ भी है ईश्वर और कृष्ण की विभूति ही है। वो बढ़ता हुआ लाउड स्पीकर एक विभूति है, वो नाला एक और विभूति है, वो क्राइम और करप्शन एक और विभूति है, वो राइट्स एक और विभूति है। तो जब तक हम इनको विभूतियों की तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो एलियन रहेंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी ये समाज ठीक हो जाए, मैं तो ठीक हूं, गीता ने मुझे ठीक कर दिया, ये अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर रहे। तो हमें ये समझना है, ये हमारा प्रारब्ध भी है और ये विभूतियां भी हैं। हमें सिर्फ ये डिसाइफर करना है, देखो इनकी जर्नी कैसी रही होगी जो ये आज लाउड स्पीकर बजा रहा है, इसकी आत्मा की जर्नी कैसी रही होगी जो ये मारकाट कर रहा है, राइटिंग कर रहा है, पत्थर फेंक रहा है। तो आप अपने प्रारब्ध और अपने जो विभूतियों से सराउंडेड है उनसे एस्केप नहीं कर सकते हैं। आपके सगे संबंधी, आपके बॉस, आपके नेबरहुड में जो जो हैं, वो सब आपका प्रारब्ध बन के, वो विभूति बन के आपके सामने प्रकट होते हैं। तो ये गीता का ही ज्ञान है कि सामने जो कुछ दिख रहा है उसे ईश्वर की विभूति समझो, और इसको ये समझो इट्स अ लेसन कि देखो इसकी कॉन्शियसनेस किस लेवल की है। इसमें जजमेंट नहीं है, इसमें ज्ञान है, संज्ञान है। टेक अवेयरनेस ऑफ व्हाट दैट जर्नी इज, एंड वुड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट जर्नी एनी विच वे। तो इसीलिए तो एक सम होने की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर ये आपको विचलित कर रहा है तो आप एक सम नहीं हैं, आप विचलित हो गए। अब लाउड स्पीकर है, कानों को तंग कर रहा है, मेरे माइंड को नहीं तंग करना चाहिए, कान ही तो है। आई एम इन इंडिया, आई एम ड्यूरिंग नवरात्र, देयर इज अ टेम्पल राइट ऑपोजिट, माय प्रारब्ध, आई हैव टू कट इट थ्रू। सो पहले 3 दिन अशांत रहा, चौथे दिन एक्सेप्ट कर लिया,
अब वो बजता है, मेरे को पता भी नहीं चलता कब बजता है कब नहीं बजता, प्रारब्ध कट गया मेरा। अब वो बाकी 3 दिन बजेगा, मेरे मन में नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो जो हम विचलित होते हैं, गीता ये भी तो कहती है विचलित मत हो। विचलित होना भी अपने पुरुष के अंदर थोड़ी सी हमने चपलता डाल दी, ये मुझे विचलित करता है। अगर वो चीज ज्यादा बढ़ गई प्रारब्ध बन के, वहां क्यों, अंकित के सवाल का अर्थ यही है, वो वहां पैदा करेगा कि बेटा आई पुट यू इन द एपिसेंटर ऑफ गंदगी, जिससे तुम भाग रहे थे, जब तुम्हें गंदगी दी नहीं और तुम बड़ी नाक सिकोड़ रहे थे, बड़ी गंदगी है बड़ी गंदगी है, थोड़ी खुशबू लाओ। आई विल पुट यू देयर, देन यू विल रियलाइज व्हाट इज इट। I will put you there, you live there, then you will understand what is it to live next to a नाला। अभी तो तुम 10वें फ्लोर पे और तुम्हें नाले की हल्की सी बदबू आ गई तो तुम इतना नाक मुंह सिकोड़ रहे हो। So that is how Prarabdha gets created. I'll put you there. You must realize there are human beings living out there. Not all of them are contributing, but they are. And I will put you there. अब तुम देखो क्या बोलते हो। अब अगर तुम्हें बदबू लगे, तब तुम्हारा प्रारब्ध क्रिएट हो रहा है। अब अगर तुम समझ गए कि नहीं भाई मैंने कुछ तो किया होगा, नाले में पटका है, चलो अब इस नाले से क्या कर सकते हैं। नाला इज एन अपॉर्चुनिटी, नाला साफ करो। नाला इज एन अपॉर्चुनिटी, इस एनवायरमेंट से निकलो। नाला इज एन अपॉर्चुनिटी, उस नाले को बदल के कुछ और कर दो, वॉट एवर। तो जहां तक समाज की बात है, वही कनेक्शन की बात है। हमें हर क्लाउड पे जो हर रिसोर्स है उससे कनेक्शन स्थापित करना है। जहां हम अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, वो हमारा, अगेन हम डिस्कनेक्ट करें ना, मैं आ गया, दिस इज नॉट फॉर मी। सो वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट ऑल विभूतिज। जैसे बहुत सारे सेक्ट्स होते हैं, वो प्योरिटी और इम्प्योरिटी में बहुत वो करते हैं, ये प्योर है ये इम्प्योर है, इसके इम्प्योर के हाथ का मत लेना, ये ऐसा जब तक ना पकाए मत खाना, ये यहाँ पे शाकाहारी बनता है, यहाँ पे वेज के नॉन वेज भी वो मत खाना। जहां आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी, अगेन आपने अपनी लिमिटेशन क्रिएट कर दी। आपकी आसक्ति है, चाहे प्योरिटी के प्रति ही है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, प्योर रहो। बट कुछ इम्प्योर आ रहा है, आपका प्रारब्ध बन के आ रहा है। रावण आया, सीता को हर के ले गया। नाउ यू कैन कोसो रावण, यू कैन डू वॉट एवर इट इज, और यू डू योर कर्मा एंड डिफीट दैट रावण। तो जो इम्प्योरिटीज हैं उनको, जो मेरी समझ है, मैं सिर्फ अपने समझ के हिसाब से बोल सकता हूं, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है किसी कारण से होता है। जो इम्प्योरिटी भी आ रही है, मैं एक दिन खाना खा रहा था किसी रेस्टोरेंट में और उसमें चिकन का पीस आ गया। नाउ आई कैन थ्रो अ फिट, आई कैन फाइट विद द रेस्टोरेंट ओनर, ये और वो, और आई कैन सिंपली से भाई तू जा, तेरा मेरा कोई काम नहीं है। एंड दैट इज व्हाट आई डिड, एंड आई रिपोर्टेड। रिपोर्टेड इसलिए ताकि किसी और के साथ नहीं। बट ये हमारे हाथ में होता है, उस प्रारब्ध जो बना है उसका हम क्या करें। तो अगर हम उसमें और गुस्सा फैलाएंगे और हिंसा करेंगे, कुछ करेंगे, दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग। अब अगर कोई आले मोहम्मद लिख रहा है, कोई आले महाकाल लिख रहा है, इसमें मतलब मैंने को ज्यादा पता नहीं है, मैं क्योंकि नेगेटिव न्यूज वैसे भी ज्यादा फॉलो नहीं करता, न्यूज चल के आ जाती है। बट जो लिमिटेड नॉलेज है, मैं को किसी को भी क्या परेशानी है भाई, लव ही तो बोल रहा है, लव कर रहा है, बड़ी खुशी की बात है, और करो। तो आई डोंट नो व्हाट, क्या, दंगा फसाद कर ही क्यों रहा है। बिल्कुल। तो दिस वाज, चलो जी, बहुत बढ़िया, अच्छा रहा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले थैंक यू अंकुल, थैंक सप्ताह फिर हम आपका मिलेंगे। धन्यवाद। जी, अगले सप्ताह बहुत अच्छा होने वाला है। श्रद्धा त्रय विभाग योग विल गेट वेरी क्लोजर टू रियलिटी, कि कैसे हम आसक्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत अध्याय, थोड़ा सा लंबा है, नहीं ये भी शायद छोटा है, उतना लंबा नहीं है, बट वेरी प्रैक्टिकल। एंड 18th तो चेरी ऑन द केक है ही। चलिए, ओम तत्सत, नमस्कार। ओम यू। तत्सत।